सवाल एक साधिका का है कि हमेशा मुझे प्रेम की कमी लगती है, इसलिए जीवन में कोई रस का अनुभव नहीं होता। जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार का सवाल पूछता है कि प्रेम की कमी, उसका मतलब हमेशा ये होता है कि लोग मुझे प्रेम नहीं दे रहे। मैं आपके सवाल को पलटना चाहता हूं। आप यह ख्याल करो, आपने आज तक किसको प्रेम दिया है? क्या आप एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति हो? और प्रेमपूर्ण व्यक्ति की परिभाषा क्या होगी? जैसे हम कहें कि ये फूल सुगंधपूर्ण है, तो इसकी क्या परिभाषा होगी? कोई सूंघे अथवा ना सूंघे, निर्जन एकांत में खिला हुआ फूल भी सुगंध को चारों तरफ बिखेरता है। जब हम कहते हैं कि दीपक प्रकाशपूर्ण है, इसका मतलब कोई देखे ना देखे, कोई हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। दीपक से हमेशा ही प्रकाश की किरणें निकलती हैं। ये उसका स्वभाव है, किसी की खातिर नहीं, किसी के कारण नहीं, अपने स्वभाव से। अब इस तरह से आप सोचो, क्या आपका हृदय प्रेमपूर्ण है? क्या अपने एकांत कमरे में बैठे बैठे आप प्रेमल तरीके से बैठते हो? कोई अन्य नहीं है मौजूद, उसका सवाल ही नहीं। क्या आपका होना प्रेमपूर्ण, करुणापूर्ण, मैत्रीपूर्ण है या नहीं? असली मुद्दा यह है। तो मैं आपके प्रश्न को पलटता हूं। जब भी लोग कहते हैं कि प्रेम नहीं है दुनिया में, उनका मतलब होता है कि लोग उनको प्रेम नहीं करते। स्पष्ट है, आप इस लायक नहीं होंगे। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं। अब प्रश्न को पलटाओ, दूसरों की चिंता ना करो, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो अपने जीवन के मालिक हैं। हम कौन होते हैं दावा करने वाले, जबरदस्ती छीनने वाले, मांगने वाले? नहीं, ये भिखमंगापन छोड़ो। थोड़े दिन पहले कोई गाना सुना रहा था, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, दे दे प्यार दे। बिल्कुल भिखमंगे मरे जा रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। ये पता ही है पहले से कि हम जैसे झूठे आदमी को सच्चा प्रेम मिलेगा कहां से। हम भी दिखावा कर रहे हैं, दूसरा भी दिखावा कर रहा है, अभिनय चल रहा है, सब झूठे। लेकिन अपना भिखमंगापन जरा सोचो, हम उस झूठे दिखावटी प्रेम के लिए भी तरस रहे हैं। थोड़ा आत्म प्रेम से, आत्मसम्मान से भरो। ये भिखारी बनना छोड़ो, तुम मालिक बनो। ओशो जब सन्यास देते हैं, अपने सन्यासी को स्वामी नाम देते हैं। स्वामी अर्थात मालिक। अब जिसने भिक्षाटन बंद किया, जो अपने भीतर तलाशता है, और मजे की बात है, जब कोई व्यक्ति ध्यानपूर्ण होता है, वह साथ साथ प्रेमपूर्ण भी हो जाता है। तुम चाहो तो ध्यान को छोड़कर सीधे भक्ति की साधना भी कर सकते हो। विशेषकर महिलाओं के लिए यह ज्यादा आसान है। ध्यान की चिंता ना करो, भक्ति भाव में डूबो। भक्ति का अर्थ है संपूर्ण अस्तित्व के साथ प्रीति। वो प्रेम का बड़े से बड़ा रूप है, विराट रूप, प्रभु से प्रीति। और कई बार दूसरों ने धोखा दिया और प्रेम नहीं दिया, यह घटना भी उपयोगी साबित हो जाती है। स्वयं मीराबाई के जीवन में देखिए, 30-35 साल की उम्र होते होते मायके के अधिकांश परिजन समाप्त हो गए, ससुराल के अधिकांश परिजन समाप्त हो गए। ये जो झटका है, ये जो सदमा है, कहीं ना कहीं इसका भी योगदान है उनके भक्ति भाव में डूब जाने में। तो हर चीज नेगेटिव नहीं है। हम जिनको खराब घटनाएं समझ रहे हैं, किसी ने विश्वासघात कर दिया, हो सकता है ये भी आपके लिए सौभाग्य साबित हो जाए। अब बाहर से आशा मोड़ो, भीतर अपनी तरफ लगाओ। तुम्हारे भीतर परब्रह्म मौजूद है, उसके प्रेम में तुम डूबो।
सवाल ये नहीं कि दूसरे तुम्हें प्रेम करें, तुम प्रेमल बनो, तुम मैत्रीपूर्ण बनो, तुम करुणावान बनो, तुम अपने भीतर सद्भावनाओं का विकास करो। और मजे की बात है, जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रेमपूर्ण हो जाता है उसे बहुत प्रेम मिलता है। संसार का एक नियम है, हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। एक इको पॉइंट की तरह जहां प्रतिध्वनि गूंजती है। अगर हम कोयल जैसी आवाज निकालेंगे तो पहाड़ियों से लौट लौट के कोयल की आवाज हम तक आएगी, मीठे स्वर। अगर हम कुत्ते की तरह भौंकेंगे इको पॉइंट पे खड़े होके तो ऐसा लगेगा जंगल में, पहाड़ों में सब तरफ कुत्ते ही कुत्ते हैं, सब तरफ से भौंकने की आवाज आएगी। तुम गीत गाओगे, तुम पर गीतों की वर्षा हो जाएगी, तुम गालियां दोगे, तुम्हारे ऊपर गालियों की बौछार हो जाएगी। हम जो देते हैं जगत को वही हमें लौट कर मिलता है। यदि हम भिखमंगेपन के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो दूसरे सारे भिखारी हमारे निकट आ जाएंगे। जगत हमें वही देगा जैसा हम उसके साथ कर रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, मुझे मिलना चाहिए, और आप हैरान हो जाओगे, आपके पास सब छीनने वाले लोग आ गए, वो भी मांग रहे हैं। इसका ठीक रिवर्स, आप दाता बनो, देने वाले बनो, लुटाओ प्रेम को, मैत्री भाव को, करुणा भाव को, क्षमा भाव को, और आप पाओगे आपके ऊपर इन सद्भावनाओं की बारिश होने लगी। लेकिन आपका ध्येय और लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मिले, क्योंकि अगर ये टारगेट रहा तो आप दे ही नहीं पाओगे, फिर तो सौदा हो गया, एक प्रकार का व्यापार, इसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं। आप बिना किसी शर्त के दो, बांटो, लुटाओ। एक और आखिरी सवाल है,